न जाने बहुत पहले का मुद्दा है। मैं आपको बता दूं थोड़ा शॉर्टकट में कि जब लगभग इसका रेलवे का यानी कार्य प्रारंभ हो रहा था, यानी कि उस समय में माननीय जो अब तो स्वर्गीय कहेंगे, स्वर्गीय ललित नाथ मिश्रा जी थे उस समय में, माननीय रेल मंत्री था, ठीक है। तो उन्हीं के माध्यम से ये रेल मानचित्र यानी कि झंझारपुर से या सकरी से कहिए लोखा तक बनी। और यहाँ के जितने भी किसान हैं सब लोग किसान हैं जो खेती ही करते हैं और दूसरा कोई चारा नहीं है। आप देख रहे हैं कि फसल उगाने मात्र इनका साधन है, यानी हम सीधी शब्दों में कह सकते हैं तो जीविकोपार्जन का मात्र साधन कृषि है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोग नहीं देना चाहते थे जमीन, क्योंकि किसी का 3 एकड़, किसी का 4 एकड़, किसी का 10 कट्ठा, ठीक है, सबका जमीन जा रहा था। लोग नाराज थे, क्यों आपको रेलवे ही नहीं दौड़ाना है तो जितना में ट्रैक होता उतना जमीन ले लीजिए। क्या आवश्यकता थी 52 एकड़ जमीन? अपने आप में बहुत 52 एकड़ होता है जमीन, ठीक है। और आप लोग पत्रकार हैं, लोखा रेलवे लाइन में आप लोग जाते होंगे, इतनी ज़मीन मुझे नहीं लगता कि नहीं हॉल्ट या स्टेशन के पास अभी मौजूद है, लेकिन यहाँ हॉल्ट है। उस समय में हॉल्ट नहीं था। 52 एकड़ ज़मीन लेने का सीधे तात्पर्य था कि यहाँ स्टेशन बनाना। लोग किसान नहीं देना चाह रहे थे कि नहीं इतनी ज़मीन क्या आवश्यकता है, जितनी आपको रेलवे ट्रैक दौड़ाने के लिए आवश्यकता है। जो पदाधिकारी गण आए थे उनसे वार्तालाप हुई कि आप उतनी ही ज़मीन लीजिए, क्या आवश्यकता है। तो लोग बोले कि नहीं। तब कोई बड़े पदाधिकारी गण आते हैं और हमारे जो रेवेन्यू विलेज बरदाही है, रासव ग्राम बरदाही, और हमारा पंचायत भी बरदाही है, और यहाँ के किसानों से आग्रह किया गया और आश्वस्त किया कि देखिए आप जो इतनी कीमती यानी कि बेशक कीमती कह सकते हैं और जीविकोपार्जन का साधन एक किसान है, कृषि है, तो इसके बदले इस भारतीय रेलवे मानचित्र पे आपके ग्राम बरदाही और आपका पंचायत भी बरदाही है, तो इसके नाम पे हम यहाँ स्टेशन बनाएंगे। और स्टेशन जब बन जाएगा तो आप लोग जो ज़मीन दे रहे हैं इसके बदले आप लोगों का जीविकोपार्जन के साधन छोटा छोटा व्यवसाय कर सकते हैं, और लोग जो आएंगे जाएंगे तो उनकी कोई असुविधा नहीं होगी। और निश्चित रूप से आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से स्टेशन बनेगा, वो भी आपके रेवेन्यू विलेज के नाम पर। आप समझ सकते हैं कि किसी भी हॉल पे स्टाफ क्वार्टर नहीं होता है, और यहाँ पे अपना प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, स्टाफ क्वार्टर भी बनने लगा। तो यहाँ के लोगों को लगा जो ज़मीन दिए थे अपना बेशक कीमती, कि निश्चित तौर पे यहाँ पे जो मेरा रेवेन्यू विलेज है उसके नाम पे स्टेशन बनना प्रारंभ हो गया। लेकिन हुआ इनके साथ अन्याय हो गया। बनते बनते ये स्टेशन नहीं बन सका और हॉल्ट बन गया। स्टेशन नहीं बना, हॉल्ट बन गया। लोग अपने माध्यम से कहते होंगे, लेकिन न जाने इतनी पहुंच नहीं थी, ठीक है। लोग थक हार के छोड़ दिए और कुंठित हो गए कि इतनी ज़मीन लेने के बावजूद मेरे साथ अन्याय किया, ठीक है। तब बात आती है 2003 का सर, ठीक है। 2003 में जो अब के माननीय नीतीश कुमार जी अब तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2003 में वो केंद्रीय सरकार में माननीय रेल मंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी। और जो बरहारा में मध्य विद्यालय है, उस समय में मध्य विद्यालय था, लेकिन अब 10+2 में उसको उत्क्रमित कर दिया, ठीक है। वहाँ आते हैं, उनकी सभा होती है माननीय रेल मंत्री का, एक उपचुनाव में आते हैं, और यहाँ के जितने भी लगभग 20-25 गांव के युवा साथी गए और लिखित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी जो तत्कालीन माननीय रेल मंत्री थे उनको लिखित दिया कि यहाँ पे रेवेन्यू विलेज बरदाही के नाम पे और पंचायत भी बरदाही है उसके नाम पे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि लोगों यहाँ पे जो चढ़ना उतरना होता है, काफ़ी संख्या में लोग चढ़ते उतरते हैं, उनको असुविधा को मद्देनजर देखते हुए आप अतिशीघ्र रेवेन्यू विलेज के नाम पे स्टेशन का दर्जा दिया जाए। माननीय रेल मंत्री जी उन्होंने मन से आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, निश्चित तौर पे हम आते हैं। यहाँ की जो विधानसभा की चुनाव का रिजल्ट है वो जैसे ही घोषित होने वाला है, हम ही आएंगे और यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। लेकिन दुखद की बात है कि 2003 अभी 2024 यानी कि लमसम 21 साल के बाद में अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं, यहाँ की जनता यहाँ के युवा बैठे रहे,
हाथ पे हाथ दे के बैठे नहीं, बिल्कुल बैठे नहीं रहे। लगभग समय समय पे अपने लेखन के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से यहाँ के सभी नेतागण, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री, उनको भी हम लोग आवेदन देते रहे और आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। एक समय वीरेंद्र कुमार चौधरी थे, यहाँ के सांसद जी थे, उनसे हम लोग जाके मिले, आवेदन लिखित रूप से दिए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, निश्चित रूप से जिस हिसाब से लोगों की डिमांड है, मांग है, लोगों ने 52 एकड़ ज़मीन दिया है, ये जनता के हित में है, बरदाही स्टेशन होना चाहिए। इसके बावजूद माननीय पंचायती राज मंत्री, जो अब तो स्वर्गीय हो गए, उस समय में हमारे ही विधानसभा के विधायक माननीय कपिल देव कामत, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, उस समय में पंचायती राज मंत्री थे, उनका भी हम लोग का आश्वासन मिला कि निश्चित रूप से जनता के वर्णित हित में ये बरदाही स्टेशन बनना चाहिए। इसके बाद समय समय पे हम लोग आंदोलन करते रहे, न जाने कितने न्यूज़ चैनल आए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और सोनभद्र से लेके सहारा इंडिया, सब अपने अपने माध्यम से ये आवाज़ उठाते रहे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रिंट मीडियागण को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियागण को, कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा की बात है और कहीं न कहीं स्टेशन बन जाने से सबके हित में काम होगा और सबको सुविधा होगी। इसलिए तब माननीय मीना कामत विधायक जो अभी हैं बाबू विधानसभा का, जब 2020 के बाद की बात है, 21-22 में मैडम आई थी, हम लोगों ने उनको भी आवेदन दिया, लेकिन उन्होंने विधानसभा में इस बात को पारित कराई और निश्चित रूप से विधानसभा में पारित हुआ कि रेवेन्यू विलेज बरदाही ग्राम के नाम पे और पंचायत के नाम पे इसका नामकरण होना चाहिए। लेकिन माननीय जो अभी आरपी मंडल है, निवर्तमान सांसद, अभी तो आचार संहिता है और चुनावी माहौल चल रहा है, हम लोगों ने उनसे भी भरपूर आग्रह किया, समय समय पर आग्रह किया, सब लोग आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, लेकिन अभी तक स्टेशन का देख रहे हैं स्वरूप नहीं बना है। अभी रेवेन्यू विलेज के नाम पे नामकरण नहीं हुआ है। यही नहीं रुके महोदय, हम लोग केंद्रीय मंत्री से लेके रेल मंत्री तक और माननीय श्रीमान सम्राट चौधरी जी, जो माननीय अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी गए हम, मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी उनको हम लोग आवेदन दिए, उनका भी आश्वासन मिला, आश्वस्त किए कि निश्चित तौर पे जो ये है जनहित में है और हम इस पे त्वरित कार्रवाई करते हैं। माननीय रेल मंत्री से हम बात करते हैं, निश्चित रूप से जनहित में हम कार्य करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी देख रहे हैं लोगों में कितनी आक्रोश है, और हम हाथ जोड़ के क्षेत्र के जितने भी जनतागण हैं, युवा बंधु हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बस एक ही हम लोग को प्रश्न करना है कि माननीय महोदय, हम आज से नहीं, न जाने यहाँ के युवा क्या महोदय, 2017 में जो आंदोलन हुई थी, लगता है कि दिसंबर का समय था, इतनी ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब आए हुए थे और हुजूम का हुजूम उमड़ा था, क्योंकि सबका एक ही मन है, कोई राजनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है, सबकी मुद्दा है, सबकी हित की बात है, और सबका एक ही चाहत था कि यहाँ रेवेन्यू विलेज के नाम पे क्या बने, स्टेशन बने। लेकिन देखते हैं महोदय, इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी अभी तक माननीय सांसद हो या माननीय मंत्रीगण हो, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, किस मंत्र मुग्ध में सोए हुए हैं कि लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक वो शायद सुने नहीं, जगे नहीं। और कुछ दिन पहले तो पता चला कि उनको पता ही नहीं है। बताइए कैसे यहाँ के प्रतिनिधि हैं जिनके जनता इतनी तबाह, इतना दिनों से आंदोलनरत है, उनको पता नहीं है। महोदय, यदि ऐसी विडंबना यदि पता नहीं है तो आप प्रतिनिधि लायक रहने का कोई अधिकार औचित्य नहीं है। आपको अविलंब रिजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी प्रतिनिधि से कोई कुछ नहीं होने वाला है। यदि जहां लगभग 21 साल से आंदोलन चलता हो और यहाँ के यदि प्रतिनिधि या पार्लियामेंट सदस्य या विधायक या कोई भी मंत्रीगण, हम किसी एक पे प्रत्यारोप या आरोप नहीं लगा रहे हैं, सभी माननीय अभिभावक नेतागण पे हम करते हैं कि 21 साल से आंदोलन रत हैं, लोग तबाह हैं, व्यथित है,
आवेदन पर आवेदन देते देते हस्ताक्षर पे हस्ताक्षर करते करते देते देते तबाह है, कुंठित हो चुके हैं। यदि आपको पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रहने के पार्लियामेंट में या किसी पद पे रहने का कोई अधिकार है। आपको विलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहीं रुकने वाले नहीं हैं, न हम रुकने वाले हैं, न यहाँ की जनता झुकने वाली है। हम लोगों ने पहले कह दिया है कि हमारे पूर्वज का ज़मीन गया है, और वो भी छोटी मोटी ज़मीन नहीं, लगभग 52 एकड़ ज़मीन गया है महोदय। यदि आपको बनाना ही होगा, निश्चित तौर पे बनाना होगा। यदि नहीं बनाइएगा तो यहाँ की युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बुजुर्ग, यहाँ के अभिभावक या छात्र नौजवान हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले नहीं है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, टेलर है, अभी तो झांकी है, फिल्म चलना अभी बाकी है। ठीक है, ये छोटी मोटी आंदोलन नहीं समझिए, इससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसलिए सभी नेतागण से आग्रह है, मंत्रीगण से आग्रह है, या जितने भी गण्यमान्य यहाँ के नेतागण हैं मिथिलांचल के, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात पे ध्यान दीजिए। अविलंब रेवेन्यू विलेज के नाम पे स्टेशन का नाम नामकरण हो और अतिशीघ्र स्टेशन बने। अब महोदय, ये यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम बलिराजगढ़ है। बलिराज महाबली के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, जो भी इतिहास पढ़ने वाले लोग सबको पता होगा महाबलिराज कौन थे। और बलिराजगढ़ का किला है, अति प्राचीन किला है, जो केंद्रीय सरकार पुरातात्विक विभाग के माध्यम से उनको बाउंड्रीकरण भी कर दिया गया है। यदि कितना है स्टेशन बन जाएगा, यदि पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो कितना विकास होगा। अब पूर्व चलिए 3-4 किलोमीटर में अति प्रसिद्ध बाबा मदनेश्वर स्थान है, तो यहाँ स्टेशन बनता है तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ के आसपास लोगों का लगभग 3-4 पंचायत, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, 3-4 विधानसभा, अलग पंचायत तो अनगिनत है, अनगिनत गांव हैं जो लोगों को फ़ायदा होगा। एक बाबू अभी विधानसभा है, अंधवा ठाडी राजनगर में ही आता है, राजनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वो है। फुलपरास विधानसभा है, लोखा विधानसभा है। सभी लोगों के विधानसभा की जनता को बहुत ही सुविधा पहुंचेगी। इसलिए माननीय से आग्रह करते हैं कि अविलंब इस बात को संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र माननीय मंत्रीगण से भी आग्रह है कि अविलंब इस चीज़ को निष्पादन करे और यहाँ स्टेशन का दर्जा दे, और जो रेवेन्यू विलेज बरदाही, रेवेन्यू पंचायत बरदाही, उस पे नामकरण किया जाए। यही जनता की मांग है। यदि आप लोग नहीं सुनते हैं तो यहाँ पे न जाने महाआंदोलन के रूप में करवट लेगा, तो फिर ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। इसलिए मीडियागण के माध्यम से, प्रिंट मीडियागण के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडियागण के माध्यम से हम महोदय आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ के युवा हैं। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं, यदि कितना सब्र रखें, यदि सब्र की बांध जब टूटती है तो लोगों को पता नहीं होती कि कैसा आंदोलन होगा। इसलिए बस यही इतना ही कह के हम आप सभी को हम निवेदन करते हैं कि जब जहाँ जहाँ यदि माननीय जो प्रतिनिधि है, प्रत्याशी होंगे, आएंगे, अभी तो समय है, सबसे एक ही बात कहिएगा कि आप इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे, 21 साल से कहाँ सोए हैं। ये केवल यहाँ की बात नहीं है, लगभग 30-40 पंचायत की बात है। लाखों लोग को यहाँ स्टेशन बनने से फ़ायदा होगी। इसलिए सबका एक ही बात कहना है कि आप कहाँ सोए थे इतना दिन से, स्टेशन क्यों नहीं बना। इसलिए हम लोग का एक ही मांग है कि अतिशीघ्र स्टेशन बने और कम से कम लिखित आश्वासन मिले, तब जाकर हम लोग को स्टेशन बनाएंगे। अभी मौका है। इसलिए जितने भी अभिभावकगण हैं, युवागण हैं, महिलाएं हैं, छात्र नौजवान, सभी से आग्रह करते हैं कि बस चुनाव हैं, बस प्रत्याशी आने ही वाले हैं। सबको एक ही बात कहिएगा कि क्या प्रत्याशी महोदय 21 साल से जो यहाँ के लोगों द्वारा आंदोलनरत है, क्या हम लोग वोट नहीं करते हैं? आप जो पार्लियामेंट जाते हैं हम लोग के ही वोट पे ना, यदि हम लोग वोट देते हैं, क्या आप लोग को पार्लियामेंट में बैठने के लिए, यदि बैठते नहीं है तो क्यों नहीं कार्य हुआ? ये तो क्वेश्चन बनता है ना महोदय। इसलिए और निश्चित रूप से हम लोग यदि नहीं बनता है तो समझिए कि महाआंदोलन के रूप में यहाँ हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। तो अभी जो गए हैं वहाँ पे जो अभी सांसद जी है रामप्रीत मंडल जी, तो उन अभी क्या आश्वासन दिए हैं आपको?
देखिए, आए थे कुछ दिन पहले, महोदय बोलते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, हमें क्यों नहीं बताते रहते हैं, जगाते रहते हैं। अब बताइए, हम तो आवेदन ही देंगे ना, आवेदन पे आवेदन देते हैं, और ये ऐसी मुद्दा है कि सबको पता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं पता होगा। ये तो सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण हैं, मान्य विधायक हैं, ऐसा कोई यहाँ के नेता नहीं महोदय जिनको पता नहीं होगा। हम उनको आवेदन दिए थे, निश्चित रूप से दिए थे, वो आश्वस्त किए हैं कि ठीक है, देखते हैं, हम लोग को जगाना चाहिए। अब पता नहीं किस नींद में हमारे सांसद जी सोए हैं कि उनको जगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तो आप लोगों का समय आ गया ना, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अभी भी कहते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, ट्रेन चलना प्रारंभ भी नहीं हुई है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हाथ जोड़ के प्रतिनिधि से महोदय से आग्रह करते हैं कि अभी भी हम लोग को आश्वस्त कीजिए, यहाँ की जनताओं को विश्वास दिलाइए। क्यों नहीं आप पे विश्वास हो रहा है? ये तो आपकी कमी है ना। यदि आप पे कोई विश्वास नहीं करता है तो ये तो आपकी गुडविल होनी चाहिए कि आप पे लोग विश्वास करें। कितना दिन तक हम वेट करेंगे, कितना दिन तक प्रतीक्षा करेंगे? इसलिए विश्वास दिलाना होगा कि निश्चित तौर पे हम यहाँ जो भी हो, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे सभी पार्टी का। हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, ये सामाजिक मुद्दा है। किसी भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक जो कार्य है अपनी जगह है। हम सभी पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से आग्रह करते हैं कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है, और निश्चित तौर पे आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और निश्चित तौर पे स्टेशन का दर्जा निश्चित रूप से देना चाहिए। थैंक यू। अभी जो सुने हैं यहाँ पे जो बरहारा स्टेशन किया गया है, यहाँ पे बरदाही स्टेशन में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जनतागण है सभी से अपील है कि यहाँ पे बरदाही स्टेशन किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से कब्याही और बरदाही दोनों तरफ से ज़मीन लिया गया है, जो कि इसमें कोई बड़े आदमी का ज़मीन नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी से को ज़मीन लिया गया है, किसी को 10 कट्ठा, किसी को 5 कट्ठा, जबकि इसी से गुजर बसारा वो लोग करते थे, और उसका ज़मीन ले लिया गया है। यहाँ पे स्टेशन अभी तक नहीं बनाया है, जो कि यहाँ पे जो ज़मीन है उसको वज्र भूमि बना दिया गया है कि अभी यदि स्टेशन नहीं बनाना था तो इसको ज़मीन नहीं लेता। यहाँ पर कहा गया था कि दोनों तरफ से कि ज़मीन आप लोग दीजिए, यहाँ पर हम लोग स्टेशन बनाएंगे। इस चैनल, क्योंकि इन लोगों का बहुत आक्रोश है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं, और आवेदन दिए मतलब बहुत बार दे चुके हैं, अभी तक इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया है। यदि आप लोग आगे नहीं करते हैं, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग जहां भी देखते हैं और जितने भी जनता तक आगे तक पहुंचाइए। धन्यवाद।